हमने ब्लड ग्रुप का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि ब्लड ग्रुप कैसे बनते हैं, उसको एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले ब्लड ग्रुप्स बेसिकली डिपेंड करते हैं आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं उन पे। एंटीजेंस किस नेचर के होते हैं? एंटीजेंस होते हैं प्रोटीन नेचर के, उनको ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड नेचर का भी हम बोल सकते हैं। तो हम उसको यूजुअली बोल सकते हैं प्रोटीन नेचर के होते हैं। और प्रोटीन जो बेसिकली है वो कौन बना रहा है? वो जीन्स बना रहे हैं, क्योंकि जो डीएनए है वो एमआरएनए बनाता है और एमआरएनए प्रोटीन बनाते हैं। तो जब एमआरएनए प्रोटीन बनाते हैं तो यानी कि एक पर्टिकुलर जीन एक पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने का जिम्मेदार है। तो आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजेंस प्रेजेंट हैं या जो प्रोटीन प्रेजेंट हैं वो भी कौन बना रहे हैं? वो भी जीन बना रहे हैं। इसीलिए ब्लड ग्रुप के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन्स होते हैं वो ए, बी एंड ओ जीन्स होते हैं। और इन ए, बी, ओ जीन्स को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है? आई ए, आई बी एंड आई ओ। ये सारा डिस्कशन हमने कर लिया था। अब यहाँ पे हम कुछ कंपैटिबिलिटी या इनकम्पैटिबिलिटी की बात करेंगे, यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले पूरी ग्रुप को दोबारा से रिवाइज करते हैं, जीनोटिपिकली एंड फिनोटिपिकली। ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है एंड ओ ब्लड ग्रुप होता है। ये कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी भी शो करते हैं। ये चीज भी हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से ये कंपैटिबल है और किस तरीके से ये इनकम्पैटिबल है। कंपैटिबल का मतलब होता है जैसा मेरा ब्लड ग्रुप है और जो मैंने अपना ब्लड किसी को दिया तो सामने वाले का ब्लड ग्रुप भी सेम है। मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ए है, जिसको मैं अपना ब्लड दे रही हूं उसका ब्लड ग्रुप भी ए है, तो यानी कि मेरा और सामने वाले का जो ब्लड ग्रुप है वो सेम है। हम दोनों क्या हैं? कंपैटिबल। जब ब्लड ग्रुप सेम नहीं होते तो क्या कहलाती है? इनकम्पैटिबिलिटी कहलाती है। तो ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अब एबीओ ब्लड ग्रुप होता है। एबीओ ब्लड ग्रुप होने के लिए जो जिम्मेदार जीन्स हैं वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं? आई ए, आई बी एंड आई ओ। इस तरीके से जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि ब्लड ग्रुप इज ए कैरेक्टर। ब्लड ग्रुप क्या है? एक कैरेक्टर है और एक कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार दो जीन्स होते हैं। बट जब हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप के लिए तीन जीन जिम्मेदार हैं, तीन अलीज जिम्मेदार हैं। इसीलिए ये मल्टीपल एलेलिज्म के एग्जाम्पल में काउंट होता है जब हम 12th में जेनेटिक्स पढ़ते हैं। जब आप 12th में जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आएगा मल्टीपल एलेलिज्म। तो वहां पे आप पढ़ेंगे ए, बी एंड ओ ब्लड ग्रुप के बारे में, क्योंकि ब्लड ग्रुप के लिए जिम्मेदार तीन जीन्स है। बट अगर इंडिविजुअल की बात करें, अगर मैं मेरी बात करूं तो एट अ टाइम मेरी बॉडी में केवल दो ही जीन होंगे, तीन नहीं होंगे। उसी तरीके से हर इंडिविजुअल में केवल तीन जीन्स, तीन की जगह दो ही जीन्स मौजूद है। रिस्पॉन्सिबल है तीन बट होते कितने हैं? दो। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होने वाले जो जीन्स है उनकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? तो जैसे प्रोबेबिलिटी हो सकती है आई ए होने की, आई ए आई बी होने की, आई ए आई ओ होने की, आई बी एंड आई बी होने की, आई ओ एंड आई ओ होने की। तो यहां पे अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो ये ब्लड ग्रुप होगा ए ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप होगा ए बी ब्लड ग्रुप, this blood group is also A blood group, this blood group is B blood group, this one is O blood group, and there is one more outcome, that is IBIO. This is a B blood group. तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं वो कितने हैं? 6 जीनोटाइप हैं, 6 जीनोटाइप। और जो हमारे पास ब्लड ग्रुप है वो कितने हैं? वो हैं 4। हमारे पास है ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप
एंड ओ ब्लड ग्रुप। तो बेसिकली फिनोटिपिकली 4 तरीके के ब्लड ग्रुप्स होते हैं और जीनोटिपिकली 6 तरीके से जीन्स के आधार पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन सा ब्लड किसको दें तो कॉम्पैटिबिलिटी होगी और किन ब्लड ग्रुप के बीच में कॉम्पैटिबिलिटी नहीं होगी, यानी कि वो इनकॉम्पैटिबल होंगे। तो सबसे पहली जो कंडीशन हम ले रहे हैं वो ABO ब्लड ग्रुप की इनकॉम्पैटिबिलिटी का ले रहे हैं। इनकॉम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि ब्लड ग्रुप कॉम्पैटिबल नहीं है। अब किस तरीके से नहीं है वो समझें। मान लीजिए हम यहां बात करते हैं यूनिवर्सल डोनर की, और दूसरी कंडीशन में हम लेंगे यूनिवर्सल एक्सेप्टर या रेसिपिएंट। कौन होता है? डोनर डोनेट करने वाला, रेसिपिएंट रिसीव करने वाला। अब यहां पे मान लीजिए अगर 2 पर्सन हैं, यहां पे हम बात कर रहे हैं पर्सन 1 की, यहां हम बात कर रहे हैं पर्सन 2 की। यहां हम 2 पर्सन को कंसीडर करें क्योंकि एक लेगा और एक देगा। अब यहां पे मान लीजिए ये जो पर्सन 1 है इसका ब्लड ग्रुप A है और पर्सन 2 का भी ब्लड ग्रुप A है, दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है। कंडीशन क्या होगी? आरबीसी के सरफेस पे A एंटीजन होगा, आरबीसी के सरफेस पे A एंटीजन और प्लाज्मा में होगी B एंटीबॉडी। यहां पे भी आरबीसी की सरफेस पे A एंटीजन, प्लाज्मा में B एंटीबॉडी। तो अगर इसका ब्लड इसको या इसका ब्लड इसको दिया जाएगा तो कॉम्पैटिबिलिटी है, कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसीलिए ब्लड ग्रुप सेम होना ही चाहिए। हम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे कि किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव देखा जाता है। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन है कि एक पर्सन का ब्लड ग्रुप A है और जिसको ब्लड दिया जा रहा है उसका ब्लड ग्रुप B है। पर्सन का ब्लड ग्रुप A है और जिसको दिया जा रहा है उसका ब्लड ग्रुप B है, यानी कि B वाले के ब्लड ग्रुप में B एंटीजन सरफेस पे और A एंटीबॉडी, और A ब्लड ग्रुप वाले के आरबीसी के सरफेस पे A एंटीजन और B एंटीबॉडी। एंटीजन क्या डिसाइड करता है? ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है। अगर ब्लड ग्रुप A है A एंटीजन, ब्लड ग्रुप B है B एंटीजन, और उससे ऑपोजिट होती है एंटीबॉडी। तो पर्सन 1 ने पर्सन 2 को ब्लड दिया, डोनेट किया, ये डोनर है और ये रेसिपिएंट है, ये रिसीव कर रहे हैं ब्लड। अब क्या होगा? अब जब ब्लड जाएगा तो यहाँ पे कॉम्पैटिबिलिटी नहीं है, यानी कि ये इनकॉम्पैटिबिलिटी शो कर रहा है, और इनकॉम्पैटिबिलिटी में क्या होगा? एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। कैसे देखेंगे? जब ये ब्लड दिया जा रहा है तो A एंटीजन A एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगा। उसी तरीके से B एंटीजन B एंटीबॉडी के साथ मिलके क्या बनाएगा? सेम कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, ये है एंटीजन, ये है एंटीबॉडी, और यहाँ पे एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो गया। तो हम यहाँ पे बोल देंगे ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ है। और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने से सबसे ज्यादा फर्क किस पे पड़ता है? आरबीसी पे पड़ता है। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, आरबीसी टूटती हैं, आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, और जब आरबीसी की संख्या कम हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एनीमिया। माइल्ड एनीमिया होता है। बट माइल्ड एनीमिया से फर्क क्या पड़ रहा है? माइल्ड एनीमिया से फर्क पड़ रहा है कि आरबीसी जो है वो कम हो रही है। पैरेलली क्या होता है? जब आरबीसी टूटती हैं, आरबीसी का जब डीनेचुरेशन होता है तो बिलिरुबिन बिलिवर्डिन पिगमेंट रिलीज होते हैं, और जब ये ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं जॉइंडिस। तो यहाँ पे माइल्ड जॉइंडिस होगा। यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो इनकॉम्पैटिबिलिटी की वजह से होगा,
यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप की इनकॉम्पैटिबिलिटी है, ये समान नहीं है, इनमें समानता नहीं है। और जब इनमें समानता नहीं है तो ये असमान है, और असमान होने की वजह से इन्होंने रिएक्ट करके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लिया। बट ये जो रिएक्शन होता है ये माइल्ड होता है, ये कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। अगर किसी को जॉन्डिस भी हुआ है तो वो भी रिकवर हो जाता है। तो ये इनकॉम्पैटिबिलिटी का एग्जाम्पल हो गया। ये कॉम्पैटिबिलिटी का एग्जाम्पल है कि पर्सन का ब्लड ग्रुप जो था वही सामने वाले को दिया तो वो कॉम्पैटिबल है, ये इनकॉम्पैटिबल है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल डोनर की, तो तीसरी कंडीशन में हम लेंगे ओ ब्लड ग्रुप को। जो ओ ब्लड ग्रुप है उसमें हम यूजुअली देखें तो ओ वाले जो पर्सन हैं वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं, वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जैसे पर्सन का ब्लड ग्रुप है ओ, यानी कि आरबीसी की सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, कीप इट इन माइंड, देयर इज नो एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ओनली ए एंड बी, यानी कि यहाँ पे दोनों प्रकार की एंटीबॉडी प्रेजेंट है प्लाज्मा में। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब एंटीजन जाता है रेसिपिएंट में, मैंने अपना ब्लड किसी को दिया, मेरे ब्लड में आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन नहीं है, बट सामने वाला जो ब्लड दे रहा है अगर मुझे मिला और उसके ब्लड में आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन है, तो इस वक्त मैं क्या हो जाती हूँ, मैं रिसीव करने वाली हो जाती हूँ। तो जब भी एंटीजन आता है तो वो फॉरेन पार्टिकल की तरह एक्ट करता है और बॉडी उसके खिलाफ बनाना शुरू कर देती है एंटीबॉडीज। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब एंटीजन जाएगा तो एंटीजन जाने का कारण ये है कि वो सामने वाले की बॉडी में फॉरेन पार्टिकल की तरह काम करेगा, और जब फॉरेन पार्टिकल की तरह काम करेगा तो जिस पर्सन में वो जा रहा है उस पर्सन का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और बना देगा एंटीबॉडी उस एंटीजन के अगेंस्ट, क्योंकि ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, ये हमारी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्टेड रखती है। बट यहाँ पे जो ओ ब्लड ग्रुप है इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। अब इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, मान लीजिए इसने ब्लड दिया ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को, तो ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है और प्लाज्मा में है बी एंटीबॉडी। अब यहां से क्या हुआ, यहां से गई बी एंटीबॉडीज, वो इसके पास भी थी, यहां से गई ए एंटीबॉडी, फिर से रिएक्शन हुआ, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ, और यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी जो रिएक्शन होगा वो बहुत ही माइल्ड होगा, क्योंकि डोनर ने एंटीबॉडी दी है, एंटीजन नहीं दिया है, एंटीजन रेसिपिएंट का ही था। तो रिएक्शन जो है वो बहुत ही माइल्ड होगा, इस व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनती है कि अगर ब्लड ग्रुप सेम है तो कॉम्पैटिबिलिटी है। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, जिसको मैं दे रही हूँ उनका भी ब्लड ग्रुप अगर ए है तो बिल्कुल कॉम्पैटिबल ब्लड ग्रुप है। अगर मेरा बी है, सामने वाले का बी है तो भी कॉम्पैटिबल है। अगर मेरा ए बी है, सामने वाले का भी ए बी है तो भी कॉम्पैटिबिलिटी है। तो सबसे अच्छी कंडीशन तो यही होती है कि ब्लड ग्रुप सेम देना चाहिए। मान लीजिए अब मेरे पास जो है वो ब्लड चाहिए, मेरी बॉडी में ब्लड चाहिए। अब अगर मुझे ब्लड चाहिए और मैं ए ब्लड ग्रुप की हूँ या बी ब्लड ग्रुप की हूँ, तो मुझे ओ वाला पर्सन ब्लड दे सकता है, क्योंकि जब मैं ओ ब्लड ग्रुप से ब्लड रिसीव करूंगी तो ओ वाले से मेरी बॉडी में कोई भी एंटीजन नहीं आएगा। इसीलिए ओ इज यूनिवर्सल डोनर। ओ ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, यूनिवर्सल डोनर हो जाता है। याद रखना, हम केवल अभी बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप की, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव और नेगेटिव, केवल हम डोनर और रेसिपिएंट की बात कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट कंडीशन में लेते हैं जो रेसिपिएंट है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, हर प्रकार का ब्लड ले सकता है। तो यहां पे ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन हर प्रकार का ब्लड ले सकते हैं। ये ए ब्लड ग्रुप वालों से भी ले सकते हैं ब्लड, बी से भी ले सकते हैं, ए बी से भी ले सकते हैं और ओ से भी ले सकते हैं, क्योंकि
यहाँ पे प्रेजेंट है ए एंटीजन एंड बी एंटीजन, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है इनकी बॉडी में आरबीसी की सरफेस पे। अगर ये ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ब्लड लेते हैं तो यहाँ पे सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, ए एंटीजन, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बी एंटीबॉडी। तो ए एंटीजन यहाँ पे भी है, ए एंटीजन यहाँ पे भी है, ये ब्लड दे रहे हैं तो यहाँ पे भी ए एंटीजन है, यहाँ पे भी ए एंटीजन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बी एंटीजन है, इसके साथ आ गई बी एंटीबॉडी, रिएक्शन होगा बहुत माइल्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे देने वाला एंटीबॉडी दे रहा है। तो एंटीबॉडी जब देता है और जो रिसीव करता है तो एंटीबॉडी के आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। किससे फर्क पड़ता है, एंटीजन से फर्क पड़ता है। वहीं अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है तो बी एंटीजन और ए एंटीबॉडी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे बी एंटीजन इसका भी है इसका भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, ये एंटीजन इस एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा, फिर से बहुत माइल्ड रिएक्शन होगा, क्योंकि ब्लड में क्या गया, रेसिपिएंट ने क्या रिसीव किया, एंटीबॉडी रिसीव की। एंटीबॉडी रिसीव करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता बॉडी में। यहाँ पे ब्लड ग्रुप आ जाता है, मान लीजिए ओ ब्लड ग्रुप, तो ओ ब्लड ग्रुप वाले के आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है बट एंटीबॉडीज है ए और बी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा, ए से रिएक्ट करेगा, बी से रिएक्ट करेगा, बट यहाँ पे इनकॉम्पैटिबिलिटी तो है बट यहाँ पे जो रिएक्शन होगा बहुत ही माइल्ड होगा। तो यानी कि ये हर तरीके के ब्लड रिसीव कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन। सो हम इनको बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर और रेसिपिएंट। तो ये तो बात हो गई यूनिवर्सल रेसिपिएंट और यूनिवर्सल डोनर की। तो ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, दैट इज आरएच फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आरएच फैक्टर डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टेनर। आरएच फैक्टर किसने डिस्कवर किया था, लैंडस्टेनर ने डिस्कवर किया था। इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे, वेर्नर। इन दोनों ने मिलके आरएच फैक्टर को डिस्कवर किया था रीसेस मंकी में, इसीलिए इसका नाम आ गया आरएच। अब एग्जैक्टली होता क्या है आरएच, अगर आरबीसी की सरफेस पे, अगर आरबीसी की सरफेस पे आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, ये भी एक प्रकार का एंटीजन है, याद रखना, इट इज ऑल्सो एन एंटीजन एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीजन। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीजन है और अगर ये आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट है तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या आ जाता है, पॉजिटिव। अगर आरबीसी की सरफेस पे ये एंटीजन नहीं है, आरबीसी की सरफेस पे ये वाला एंटीजन मतलब आरएच एंटीजन नहीं है तो पर्सन का ब्लड ग्रुप हो जाता है नेगेटिव। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, आरएच पॉजिटिव पर्सन कौन से हैं, जहां पे आरएच एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी की सरफेस पे। जैसे अगर हम बात करें किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव पर्सन में आरबीसी के सरफेस पे क्या क्या मौजूद होगा, ए एंटीजन और आरएच एंटीजन, यानी कि इसके पास दो एंटीजन है, आरएच एंटीजन भी है और ए एंटीजन भी है। होना क्या कहलाएगा, पॉजिटिव, यानी कि आरएच एंटीजन का मतलब है कि ये ब्लड ग्रुप हो गया आरएच पॉजिटिव और नहीं होना कहलाएगा आरएच नेगेटिव। सो हियर आरएच पॉजिटिव पर्सन यानी कि आरएच एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट है, आरएच एंटीबॉडी नहीं है। ये कितने प्रतिशत लोग होते हैं इंडिया में, 97% ये इंडिया में लोग हैं जो आरएच पॉजिटिव हैं और वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो 80%। वहीं अगर हम बात करते हैं आरएच नेगेटिव पर्सन यानी कि आरएच एंटीजन एब्सेंट है, कहाँ पे एब्सेंट है, आरबीसी की सरफेस पे। आरएच एंटीबॉडी इन प्लाज्मा एब्सेंट, यानी कि यहाँ पे आरएच फैक्टर यानी आरएच एंटीजन के होने से एंटीबॉडीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना। कितने परसेंट लोग हैं,
3% इंडिया में और 20% है वर्ल्ड वाइड। तो ये तो बात हो गई RH फैक्टर की। अब जो RH फैक्टर है उसके हिसाब से यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होंगे ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे O ब्लड ग्रुप की। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि O ब्लड ग्रुप क्या है, O ब्लड ग्रुप है यूनिवर्सल डोनर, सबको ब्लड दे सकता है। O को दे सकता है, A को दे सकता है, B को दे सकता है और AB को भी दे सकता है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, हम बात करेंगे O पॉजिटिव की और बात करेंगे O नेगेटिव की। O पॉजिटिव कौन है? O पॉजिटिव वो है जिनकी सरफेस पे RH एंटीजन प्रेजेंट है एंड A और B एंटीबॉडी प्रेजेंट है प्लाज्मा में। वहीं अगर हम RH नेगेटिव यानी कि O नेगेटिव की बात करें तो O नेगेटिव में क्या है, RH एंटीबॉडी RBC की सरफेस पे नहीं है बट प्लाज्मा में A और B एंटीबॉडी मौजूद है। अब मान लीजिए O पॉजिटिव पर्सन अगर किसी को ब्लड दे रहे हैं, ध्यान से सुनना, अगर O पॉजिटिव पर्सन किसी को ब्लड दे रहे हैं और सामने वाला जो पर्सन है वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला है, मान लीजिए कंडीशन हम देखते हैं कि इन्होंने, ये मान लीजिए पर्सन 1 है, इन पर्सन 1 ने जिनका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, इन्होंने अपना ब्लड दिया A नेगेटिव ब्लड ग्रुप को या B नेगेटिव ब्लड ग्रुप को या AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप को, तो क्या होगा, नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले पर्सन वो होंगे जिनकी सरफेस पे RBC के सरफेस पे एंटीजन मौजूद नहीं है। तो इनके सरफेस पे RBC के सरफेस पे RH एंटीजन नहीं है बट ये क्या है, ये रिसीव करने वाले हैं और जिनसे ये ब्लड रिसीव कर रहे हैं उनके RBC की सरफेस पे एक स्ट्रॉन्ग एंटीजन है। और मैंने आपको बताया था कि जब बॉडी में स्ट्रॉन्ग एंटीजन आता है तो रिएक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होने से स्ट्रॉन्ग एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगा जो कि बहुत ही सीवियर होता है। तो यानी कि ये क्या हो गया, फिर से इनकम्पैटिबिलिटी हो गई RH की। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर यूनिवर्सल डोनर होगा तो वो कौन होगा, O नेगेटिव होगा। रीजन क्या है, O नेगेटिव पर्सन यानी कि RBC की सरफेस पे RH एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। तो जब ये ब्लड देंगे अपना तो इनके RBC के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, जब किसी को ब्लड देंगे तो सामने वाले की बॉडी में किसी भी प्रकार का एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। इसीलिए O नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव अगर नेगेटिव को देगा तो RH एंटीजन देगा और RH एंटीजन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीजन है, वो सामने वाले की बॉडी में स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज बनाने के लिए स्टिमुलेट कर देगा और एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट की। यूनिवर्सल रेसिपिएंट की, तो जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, जो रिसीव करने वाले हैं, उसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो रिसीव करने वाले होंगे वो होने चाहिए ऐसे जिनके पास हो RH एंटीबॉडी। देने वाले के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जो देगा तो वो तो स्टिमुलेट कर देगा सामने वाले के इम्यून सिस्टम को, बट जो ले रहा है, लेने वाला जो ब्लड ग्रुप है उसके पास RH एंटीजन होना चाहिए, क्योंकि वो तो ले रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे RH एंटीजन होना चाहिए। तो हमें पता है कि AB ब्लड ग्रुप जो है वो कैसा है, वो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, नेगेटिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर नेगेटिव है तो उसके RBC के सरफेस पे क्या नहीं है, उसके RBC के सरफेस पे RH एंटीजन नहीं है। बाई चांस उसने RH पॉजिटिव वाले से ब्लड ले लिया
ब्लड पॉजिटिव वाले से ब्लड लिया तो फिर से वही कहानी हो जाएगी कि उसकी बॉडी में क्या बनानी पड़ेंगी, उसको एंटीबॉडी बनानी पड़ेंगी। बट जब उसके पास खुद के पास अपना स्ट्रॉन्ग एंटीजन होगा तो उससे ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ए बी पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। वाई? इसके पास 3 चीजें हैं, इसके पास ए एंटीजन है, इसके पास बी एंटीजन है आरबीसी की सरफेस पे, और इसके पास आरएच एंटीजन भी है। किसी से कोई खतरा ही नहीं है, इसको कुछ भी आ जाए तो यहाँ पे इसके पास इसको एंटीबॉडी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ये कहलाएगा यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने बात की कि डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स की कंपैटिबिलिटी और इनकंपैटिबिलिटी कैसे होती है। एबीओ ब्लड ग्रुप में जो कंपैटिबिलिटी या इनकंपैटिबिलिटी हमने पढ़ी, तो कंपैटिबल तो मतलब है सेम ब्लड ग्रुप देना, बट इनकंपैटिबिलिटी जब हम एबीओ ब्लड ग्रुप की पढ़ते हैं तो बहुत ही माइल्ड होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। बट जब हम आर एच इनकंपैटिबिलिटी की बात करते हैं तो दैट इज वेरी वेरी सीरियस। We will discuss RH incompatibility in next class.